नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुडम। बोलिए देवादिदेव एक हजार मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। परम पूज्य दुर्लभ सागर संतान सागर महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। रुपया जुआरी के हाथ में आया और जुए का संग करके उसने जिंदगी बर्बाद कर ली। व्यापारी के हाथ में आया, व्यापार में उसने लगाकर वह करोड़पति बन गया। सज्जन के पास आया, उसने उसका सदुपयोग कर लिया, उसने अपनी सदगति सुनिश्चित कर ली। संत की दृष्टि में आया, उसने त्याग, महान संत ने त्याग कर दिया और त्याग करके परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। वस्तु एक ही है, परंतु किस उस वस्तु को एक होने के बाद में पैदा होने वाले परिणाम अलग अलग हैं। जिसके हाथ में हो उसकी कक्षा, उसकी पात्रता, उसका आधार उस पर डिपेंड। घटना एक ही है, परंतु उसको किस रूप में लेना है, घटना आपके पास है। आप उसके दृष्टिकोण से बना सकते कि हाँ प्राप्ति समान, परंतु उसका परिणाम और प्राप्ति अलग अलग मान के चलना। सामग्री का संयोग तटस्थ है, सामग्री का संयोग तटस्थ है। तुम उसको उससे आबाद होना चाहते हो, बर्बाद होना चाहते हो, सज्जन बनना चाहते हो, दुर्जन बनना चाहते हो, सदगति में जाना चाहते हो, दुर्गति में जाना चाहते हो, आप स्वतंत्र हो। वो संपत्ति तो है, वो पैसा तो, लेकिन क्या करते हो उस पैसे के लिए। एक संत बड़े ही तपस्वी थे, उन्होंने नियम ले लिया। हालांकि ये नियम ऐसा है कि वास्तविकता में घने उपवास करने पड़ेंगे ऐसे संत को। उन्होंने नियम ले लिया कि जो अपनी असली संपत्ति बताएगा उसी के मैं आहार करने जाऊंगा। 1 उपवास हो गया, 2 उपवास हो गया, 3 उपवास हो गया, पूरे नगर में तहलका कि वो जो आए हैं महात्मा साधु वो वहीं आहार करेंगे जो अपनी असली संपदा बताएंगे, उसे क्या वो आहार करेंगे। जी तो भाई बता दोगे असली संपदा कितनी है तुम्हारी, तभी तुम्हारे, वैसे तुम्हारा तो लगा ही नहीं है, शुद्ध आहार होते ही नहीं है तुम्हारे यहाँ, तो कहाँ बुलाने नहीं चाहते तुम साधु को। तो ऐसा नियम था। अब एक श्रेष्ठी पहुँचे, निवेदन किया कि मेरी इतनी इतनी संपदा है। निवेदन कर दिया, बस बेटी को भेज दिया कि जाओ वो साधु महाराज महात्मा आए हैं, उनको ले आओ, अपने को भोजन कराना है। जैसे ही वो बेटी पहुंची, देखा और देखते ही बिल्कुल ऐसे लाल आँख करी, ए बाहर हो, निकल। झूठ बोलते हैं, बाहर चले गए। अब उपवास के बाद थोड़ी तो आदरो ध्यान तो बढ़ जाता ना, भूखे पेट तो। फिर उसने अपनी छोटी बेटी को भेजा। अब वो छोटी बेटी थी, वो छोटी बेटी, अब तो वो छोटी बेटी को देखकर और आक्रोशित हो गए और बाहर भगा दिया। बोले पिताजी कहाँ भेज रहे हो आप? वहाँ जाते हैं और वो भगा देते हैं। तो बोले अब मैं खुद जाता हूँ। वो निवेदन करने पहुँचे। बोले सेठ एक साधु से झूठ बोलते हो तुम हैं? पहले बेटी को भेजा, उसके बदन पर जितने गहने थे, वो जितना तुमने धन बताया उससे 10 गुने के तो वो गहने और वो जेवर थे। बोले वो दूसरी बेटी आई, वो उससे डबल। झूठ बोलते हुए तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो उसने बड़ा अच्छे से निवेदन किया और उसने कहा भगवान मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी असली संपदा मैंने वही बताई है जो मैंने दान किया है, वही मेरी असली संपदा है, और कोई संपदा नहीं है। ये यहीं छूट जाएगी और यहीं रह जाएगी। मेरे साथ तो वही जाएगा जो मैंने दिया है, बाकी थोड़ी कुछ जाने वाला है। मैंने तो सही बताया है, बताओ मैं कहाँ झूठा हूँ, मैं गलत तो हूँ नहीं। संत भी प्रसन्न हुए, ठीक है तुम्हारे यहाँ आहार करने चलते हैं। आज से अगर तुम्हारे जीवन में तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी असली संपदा क्या है, तो तुम जीवन भर का दान नोट कर लेना कि मैंने मेरे जीवन में इतना दान दिया है। वो जो दान है वो तुम्हारी असली संपदा है। वो क्या है? असली संपदा है।
आप त्याग के दिन बात करते हो, मैं नियम एक दिन का नहीं, मैं तो जीवन भर की बात करता हूँ। तो जीवन भर आपको अपनी संपदा नोट करते चलना है, जीवन भर आपको अपनी संपदा नोट करते चलना है कि हाँ मैंने 10,000, अपने अभिमान के लिए नहीं, अपने को बताने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप में कि हाँ मैंने कुछ किया है, इतना लेके जा रहा हूँ, कम से कम आखिरी में जब मरोगे हाँ 10 लाख 20 लाख 15,000 एक जितनी कैपेसिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि आप करोड़ों दो, नहीं, करोड़ों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जितना दो उसको मेंटेन कर लेना, बड़ा आनंद आएगा। फिर आपको लगेगा अभी तो मैं बहुत कम पैसे वाला हूँ, मुझे तो बहुत पैसे वाला बनना है। ध्यान रखना, वो सबसे बड़ा करोड़पति रहेगा जिसने जितना दिया वो उतना बड़ा करोड़पति रहेगा, लखपति रहेगा, अरबपति रहेगा, वही उसकी असली संपदा है। आज 3 बात करूँगा त्याग के दिन। पहली बात तो क्या, अपना दान नोट करना है, बताने के लिए नहीं, किसी को बताना मत, अपने आत्मा को बताने के लिए कि मैंने इतना किया है, ताकि आपकी आत्मा धिक्कारे अभी कुछ किया ही नहीं मैंने मेरे जीवन में, कुछ लिया ही नहीं मेरे जीवन में, कुछ रखा ही नहीं है अगले भाव के लिए मेरे जीवन में। बताना मत। हाँ, हमको बता देना, हमारे लिए छूट है, दूसरे को मत बताना, दूसरे को मत बताना। ध्यान रखना कि भोग, भाग और त्याग, भोग, भाग और त्याग, ये 3 चीजें हैं। मेरा केवल मेरे लिए ये भोग की भूमि है, मेरा कुछ तुम्हारे लिए ये भाग की भूमि है, मेरा सब तुम्हारे लिए ये त्याग की भूमि है। त्याग की भूमि तक पहुंचने की क्षमता अगर आपके पास ना हो तो भोग की भूमि को छोड़ दो और कम से कम भाग की भूमि में आ जाओ। आप भाग की भूमि में आ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा, बोले महाराज आपके जैनों में इतने पैसे वाले क्यों होते हैं, जैनी लोगों के पास इतना पैसा क्यों है? मैंने उसको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा ध्यान रखना, हमारे जैन जो होते हैं अदर कास्ट का व्यक्ति था वो। मैंने कहा जो जैन लोग होते हैं वो दान देते हैं और क्या हर्ष भाव के साथ देते हैं, इसलिए जो देता है वही भरता है, ये बिल्कुल मान के चलना। फिर दूसरी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि 3 बात आज बोलने के लिए मैंने आपके बीच में रखी। दूसरी बात कि रद्दी का क्या करते हो? बोले महाराज जी बेच देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों के बीच की बात है। फटे हुए दूध का क्या करते हो? महाराज जी पनीर बना लेते हैं, छेना बना लेते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, हमें रांची वाली है, हंस रही है, छेना ले लो महाराज ले लो। बची हुई रोटी का क्या करते हो? बोले खाकरा बना लेते हैं, फेंकने में नहीं जाने। बहुत अच्छा, बहुत विवेकशील हो आप। पुराने कपड़े का क्या करते हो? बोले बर्तन ले लेते हैं, बर्तन वाला आता है उसको पुराने कपड़े देते हैं, ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मतलब जो व्यर्थ है, जो काम का नहीं है, उसको आप इस प्रकार से उपयोग करते हो, है ना। पर मैं आपसे आज एक नई बात बोल रहा हूँ कि जो व्यर्थ हो गया है, जो बिगड़ गया है, जो बढ़ गया है, उस वस्तु को कभी भी आपको बेचना हो, बेचने की मनाही नहीं है। पर वो रद्दी पेपर, वो अटाला, वो जो ऐसे काम की चीज़ नहीं है, उसको हम बेचेंगे और उस राशि का दान करेंगे। इतना कर सकते हो आप। मैं आपका धन कम नहीं कर रहा हूं, मैं आपके धन पे कहीं नजर नहीं डाल रहा हूं, लेकिन जो वो पेपर है, जो वो मैगजीन्स रखी है आपके घर में, जो वो अटाला आपके घर में रखा है, उसको निकालते जाना और जो पैसा आएगा वो दान, जहां इच्छा हो वहां दान कर देना। दूसरी बात आज ये कर रहा हूं मैं, 3 बात करने की बात करी, दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं। अगर अच्छा लगा हो तो सब इसको स्वीकार कर लेना और मान जाना कि हाँ महाराज जी। और एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, मेरे पास सब एक ही चीज़ के लिए आते हैं, महाराज जी हमारे घर में वास्तु का ये है, वास्तु का वो है, वास्तु का वो है। भैया मैंने कोई वास्तुविद थोड़ी हूँ, भगवान और मंदिर एक अलग मैटर है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूँ, बहुत सारी रिसर्च वर्क मैंने पढ़ी है, घर में जितना अटाला होगा, जितनी अनयूज की चीज़ आपके घर में रहेगी, उतनी नकारात्मकता बढ़ती चले जाएगी, बिल्कुल उतनी नकारात्मक। जो काम की चीज़ है उसको रखो, अबेरने की आदत छोड़ दो, लोभ की प्रवृत्ति छोड़ दो, उसको हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारे यहाँ की जो एनर्जी लेवल है वो घट जाएगा।
आप चाहते हो आपका वो जो स्थान है वो पावरफुल बने? नहीं, बिना काम का अटाला हमारे घर में नहीं। वो अटाला क्या करेगा? जो व्यर्थ है उससे अनर्थ होता चला जाएगा, उसको पास में मत रखो। अगर चाहते हो सार्थक करना तो निकालते चले जाओ जो काम का है, क्योंकि उसमें जीव की राशि पड़ेगी, उन जीवों की राशि का दोष भी आपको लगेगा। नहीं रखना हमें, उस सामान को नहीं रखना हमें, बिल्कुल ये मान के चलना। और जो आएगा, चाहे वो टूटी वस्तु हो, बंद सामान हो, सब हो, आज नियम ले लो। जो आएगा, क्योंकि देखो वो तो रद्दी है, वो तो टूटी हुई है, वो कोई काम की नहीं है आपके, उसका कुछ भी यूज़ नहीं है आपके यहाँ। तो बिल्कुल ऐसा ही करना तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने वहाँ जब बात बोली थी तो एक सज्जन क्या, एक गाड़ी पड़ी थी, उसने वो 4 व्हीलर भी थी, उसने वो बेची। बोले महाराज जी ये क्यों, क्या करना है? बोले आपने कहा था अटाले में गाड़ी खड़ी है हमारे यहाँ, क्या पता कितने जी सालों से पड़ी, हमने वो बेच दी, ये इतना पैसा आया है, कहाँ दान देना है बताओ। ऐसा आपके यहाँ बहुत अटाला रखा होगा, निकालो। विजय जी कहाँ गया था, इतना गोडाउन, ये भी महाराज जी मेरा, वो भी महाराज जी मेरा। अरे मैंने कहा विजय जी कितना है आपका, समझ में नहीं आ रहा है हमारे लिए। तो पारोला गए थे, उन्हीं के यहाँ रुके थे, उन्हीं के यहाँ पंच कल्याणक किया था। छोड़ दो, निकालते जाओ, जो अटाला है उसको मत रखना। दूसरी बात, और तीसरा एक और नियम दे रहा हूँ, मेरा ये मतलब पक्का मतलब फेवरेट नियम है, इसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो अप किया। बामोरा में इसको, इस श्रृंखला को चालू किया था मैंने, और लोगों ने बताया महाराज जी वो जो दान तो हम सब देते हैं, दान ऐसा कोई नहीं है जो नहीं देता है, बिल्कुल देता है। देखो अभी हाल कैसा, अभी आपके सामने दृश्य था कि कैसे आप लोग टूट रहे थे दान देने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये त्याग धर्म और क्या ये दान धर्म क्या एक दिन के लिए, ये 10 लक्षण वाले दिन के लिए है? नहीं, मैं इसको त्याग धर्म को पालने वाला नहीं मानता हूँ। मैं तो आपको चाहता हूँ जिंदगी भर जोड़ना, जिंदगी भर आपको त्याग धर्म को अपने जीवन में लाने की एक तरकीब बता रहा हूँ। अगर वो कर लो तो उसको करते हुए तुम्हें खुद भी उत्साह होगा और खुद भी अच्छा लगेगा, और बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं। तो ये जितने लोग सुने, ध्यान से सुने, अगर आप ऐसा कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता, उसमें कोई लोड नहीं है कि इतना करना है, अपनी स्वेच्छा से करो, क्या करना है। इसमें जो है, मुझसे लोग बोलते हैं कि हमारा चंद्रमा बहुत कमज़ोर है हमारी राशि में। मैंने कहा जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाता है। नहीं, जो है वो स्पष्ट है। कोई पूछता है चंद्रमा का इलाज बताओ, तो सहज रूप से मैंने बताया, मैंने कहा देखो चंद्रमा है ना सब कुछ, राजा होता है। आपको मैंने 3रा अध्याय पढ़ाया था, तो चंद्रमा क्या, सबका राजा। मैंने कहा तुम्हारा राजा ही खराब है, तुम्हारा राजा ही डाउन है, तो तुम्हारे जीवन में सक्सेस कैसे होगे? तुम आगे और ऊंचे बढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि राजा अगर नीचे है तो राजा को पावरफुल बनाओ। क्या करें महाराज, राजा को पावरफुल बनाने के लिए हमारे जीवन में, क्योंकि सबको तो चाहिए तरक्की, आगे बढ़ना। तो मैंने कहा एक काम करो, जैसा हो, जितना हो, जिसमें हो, उसी स्वरूप में अगर चंद्रमा को तुम्हें बलवान करना है तो जैसे शुक्ल पक्ष की एकम आती है, शुक्ल पक्ष की एकम आती है 10 रुपये देना, शुक्ल पक्ष की दूज आती है 20 रुपये, शुक्ल पक्ष की तीज आती है 30 रुपये, शुक्ल पक्ष की चौथ आती है 40 रुपये। 1 रुपये से भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है 10 रुपये, आप 1 रुपये से करो, 1 रुपये से करो। पंचमी आती है 5 रुपये, छठवीं आती है 6 रुपये, सप्तमी आती है 7 रुपये, अष्टमी आती है 8 रुपये। लेकिन कैपेसिटी के अनुसार ध्यान रखना, प्रभु के दरबार में छल मत करना, जितनी ताकत है उससे उसको छुपाए बिना। नहीं तो है आपकी 1000 की और आप दे रहे हो 1 रुपया, तो ये भगवान के साथ जो छल करता है उसके साथ छल ही होता चला जाएगा, है ना। वहाँ छल मत करना, कैपेसिटी को बिल्कुल आप मतलब छुपाना नहीं। फिर 9वीं के दिन 9 रुपया, 10वीं के दिन 10 रुपया। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको क्या करना है, जो सीमा है अगले दिन बढ़ाते जाना है। पूर्णिमा आई, 15 हो गए, अब फिर क्या करना है, फिर 14, फिर क्योंकि जो चंद्रमा क्या हो रहा है वो घटता जा रहा है, तो घटते हुए दुआ 13 रुपये, 12 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। क्या कर सकते हो ऐसा? बोलो, कर सकते? ज़्यादा नहीं, 1 रुपये और कम। 1 रुपये से कम होता है क्या? कितना अब आजकल पैसे का क्या मूल्य है? 1 रुपये तो बहुत कम हो गया ना, है ना। इतना तो कर सकते हैं, मेरे ख्याल जैन समाज इतना सक्षम तो है, कर सकता है ना। 1 रुपये से स्टार्ट कर दो आप, बस करो, लेकिन करो। जब दोगे तो एक अलग उत्साह होगा देने के समय कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बामोरा में जब इस नियम को दिया था, बहुत से लोग बोलते महाराज जी याद रहता है आज दूजे 2 रुपये देना है, आज तीजे 30 रुपये देना है। वो तो 10 रुपये का लिया था ना, आज तीजे 30 रुपये डालना है, आज चतुर्थी 40 रुपये डालना है। अलग से रख लेते हैं गिन कर
कि कल डालना है। हमने उनसे ये कहा कि आपने कब रखे? बोले महाराज जी शाम को ही रख लेते हैं। मैंने कहा जब से रखे और जब तक आपके वो डब्बी में, चावल के डब्बी में पैसा रखा है, मैंने कहा देने के भाव, आपके डालने के भाव, और कितनी विशुद्धि बढ़ रही है। फिर मंदिर में डालते हो वहाँ तक कि आपके भाव क्या है, इतने देना है, इतने देना है, इतने देना है। वो बार बार वो देने के जो भाव, वो परिणामों की निर्मलता, वो अंदर की जो विशुद्धि है वो कितनी बढ़ती होगी, विचार तो करो आप। इसलिए कह रहा हूँ मैं, दान तो सब दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर आप दान देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आज आप लोगों के बीच में त्याग धर्म में 3 तरह की बात करिए। सबसे पहली बात तो जो दिया है उसको नोट डाउन करो, इतना दिया है अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। दूसरी बात जो है, अटाले में, रद्दी में जो खराब वस्तु जो कोई काम की नहीं है उसको बेचो, उसका दान करो। और तीसरी बात, हमें रोज़ जुड़ना है दान से, रोज़ त्याग से जुड़ना है, तो निश्चित रूप से उसको देते चलो, देते चलो, देते चलो। क्योंकि ध्यान रखना, अगर हम इस प्रकार के कार्य करेंगे तो हमारे परिणामों में निश्चित रूप से निर्मलता आती चली जाएगी। क्योंकि जो लक्ष्मी को इकट्ठा करता है, दान नहीं देता है, उसकी वो लक्ष्मी अपनी होकर भी पराई है। बाद में सरकार ले जाती है या कोई हड़प लेता है, वो लक्ष्मी का स्वामी होकर भी दास है, दास। वो क्या है? दास है। ये बिल्कुल मान के चलना, क्योंकि दाता और महाराज जी दे देंगे, अभी क्या पड़ी है, दे देंगे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दे देंगे पे अच्छी एक बात याद आ गई, सुना देता हूँ उसको भी। जो लोग, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं अभी तो दे देंगे, चिंता की क्या बात है, दे देंगे। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बहुत जीना है, कोई कम थोड़ी है ना गौतम जी? अभी तो बहुत जीना है, इतनी खेती होने के बाद भी 5100 दिए बस, अभी तो बहुत जीना है, दे देंगे महाराज जी। तो अब गौतम जी के लिए स्पेशल सुन लो ध्यान से। तो युधिष्ठिर बातचीत में मग्न थे, युधिष्ठिर बातचीत में मग्न थे। एक याचक मांगने आया और उस याचक को बात में बिजी थे। हालांकि युधिष्ठिर ऐसा करते नहीं है, उन्होंने कह दिया अभी नहीं, कल आना। जब भीम को ये पता चला, भीम वैसे ही बहुत गर्म स्वभावी है, बिल्कुल जल्दी से आक्रोशित, भाई साहब को क्या हो गया? भाई साहब को सीख तो देनी ही पड़ेगी। भाई साहब ने कहा कल दे देना। एक जब वहाँ जब राजमहल होते हैं वहाँ भेरी होती, भेरी अलग अलग प्रकार की भेरी बजाई जाती है। जब जीत होती है तो भेरी बजाई जाती हैगी और पूरे नगर में वो भेरी सुनाई देती हैगी। तब वहाँ भेरी बजाई गई। युधिष्ठिर ने बोला कोई युद्ध हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, ये काय की जीत की भेरी है। तो वो आया, बोले क्यों भाई, कहाँ, कौन सा अपन ने गढ़ जीत लिया, कौन सा युद्ध जीत लिया? तो बोले आपने जीत लिया ना। बोले किसको जीत लिया? काल को जीत लिया आपने, आपने काल को जीत लिया है। कल बोल दिया आपने सामने वाले को, कल का कह दिया हैगा काल को। आप काल जयी नहीं है भैया, दे दो, छोड़ दो। छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है, कल की चिंता मत करो, कल तो और आएगा। देते जाओगे तो आते जाएगा, देते जाओगे तो आता जाएगा। ध्यान से सुनो, दाता और कंजूस में अंतर क्या है? बस इतना सा फर्क है, दाता देकर मरता है और कंजूस मरकर देता है। दाता, इतना सा फर्क है, दाता देकर मरता है और कंजूस मरकर देता है। बस इतना सा फर्क है, दाता देकर क्या करता है? बांटता है और कंजूस बटोरता है। दाता खुद खाता है, दूसरों को खिलाता है, कंजूस ना खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है। दाता ना ले मुख से निकलता है, क्या ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, ये मुख से किसके निकलता है? किसके? बस इतना सा फर्क है, वो दाता ले लो ले लो ले लो मुख से निकालता है और कंजूस दे दो दे दो दे दो दे दो मुख से निकालता है। ऐसा अपने जीवन में दे दो वाला नहीं, आप तो क्या ले लो वाले बन जाना, दे दो वाला कोई काम नहीं करना। आप ले लो वाले बनोगे तो हमेशा ले लो रहोगे, और आप दे दो रखोगे तो जिंदगी भर दे दो वहीं रह जाओगे। दे दो को छोड़ दो और ले लो में आ जाओ तो आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। आचार्य भगवान की वो कारिका की कहते हैं 7 स्थानों में दान देना चाहिए। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दान पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। 7 स्थान बताए हैं प्रभु ने, प्रभु की वाणी में 7 स्थान आए हैं कि जिन बिंब की स्थापना कर लो अपने जीवन में, जिनागार बना लो, जिनालय बना लो अपने जीवन में, जिन यात्रा करा दो सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र। मैंने एक लिस्ट पढ़ी सबकी इच्छाएं, उस इच्छा में उन्होंने लिखा, ए महाराज जी मेरी ये इच्छा हैगी,
मेरी ये इच्छा हैगी कि कम से कम 108 जिन लोगों ने शिखर जी की यात्रा नहीं करी है, उन 108 लोगों को सिद्ध क्षेत्र शिखर जी की यात्रा करा सकूँ। ये मुझे आशीर्वाद दो, मेरी ये इच्छा पूर्ति। धन्य हैं ऐसे लोग जो ऐसी इच्छाओं को रखते हैं, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो ये जिन यात्रा, फिर क्या प्रतिष्ठितम, ये विधान जो आप 10 लक्षण विधान कर रहे हैं, ये से विधान कराएं, अनुष्ठान कराएं। और फिर क्या दानम पूजा सिद्धांतम, अर्थात क्या पूजा में, प्रतिष्ठा में, यानी पंच कल्याणक में और पूजा में, सिद्धांत लेखन में। मतलब सिद्धांत लेखन से तात्पर्य क्या है? आप जिनवाड़ी माँ के लिए एक सद आए थे, उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी ज्ञानावर्णी का क्षोपसम बढ़ाना है, औरंगाबाद के प्रतिमाधारी हैं, अंजनगिरी में प्रतिमा मूल नायक उनकी तरफ की है। मैंने कहा हाँ ठीक ठीक भाव रखो, ऐसा कि हमारे लिए ज्ञानावर्णी का क्षोपसम हो, इसलिए हम दान देना चाहते हैं। बिल्कुल निश्चित, अच्छे भाव हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल ध्यान रखना। आप दानव मत बनो। क्यों कह रहा हूँ ऐसा दानव मत बनो? क्योंकि दानव हमेशा क्या कहता है? मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। और मानव कहता है मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा। और महामानव कहता है तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा। लेकिन महात्मा क्या कहता है? वो तो कहता है ना मेरा ना तेरा, चिड़िया रेण बसेरा। या पूज्य योग सागर जी के मुख से सुना था, वो आपके बीच में मैंने आपको सुनाया, उनके मुख से जो सुना था। ध्यान रखो, हमें आवश्यकता से अधिक चाहते हैं वो दरिद्र है, आवश्यकता के जो अनुरूप चाहता है वो प्राप्त कर लेता है, वो धनवान है। और जो आवश्यकता को कुछ नहीं चाहता वो संत है। आप संत बन सकते हो। और जो आवश्यकता का अनुभव ही नहीं करता है वो परम। आप आवश्यकता का अनुभव मत करो, और जो आ रहा है, जो है, उसको देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। बस आपका जीवन उत्कृष्ट और अच्छा बनता चला जाएगा। क्योंकि मृत्यु के बाद भी इसमें से कुछ नहीं तुम्हारे साथ जाने वाला है। पहला प्रश्न अपने आप से पूछना, क्या ये मृत्यु के बाद मेरे साथ जाएगा? दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछना, क्या मृत्यु तक भी तुम्हारे साथ सब रहेगा? ये निश्चित नहीं है। और तब तीसरा प्रश्न अपने पास से पूछना, जब तक तुम्हारे साथ ये है, क्या प्रसन्नता की अनुभूति की गारंटी है? ये धन प्रसन्नता की गारंटी कर नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए आप तो क्या करो, बस है उसका सदुपयोग कर लो, कल पर मत ढोलो। आप तो करते चलो, करते चलो, करते चलो। क्योंकि ये विषय ऐसा है, मैं बोलता जाऊँ तो शाम तक भी बुलवाओगे तुम्हें, बोलता चला जाऊंगा, समय बहुत कम है। आगम ग्रंथ को अध्ययन कर रहा था तो 8-10 बातें ही, कुछ बातें ही रख देता हूँ आपके सामने, जो कि ग्रंथों से मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। महापुराण में बात आई कि सबसे हल्की तो रुई, सुन लेना आप लोगों के लिए, सबसे हल्की तो रुई, उससे हल्का आँव, अकौवा का वो फूल होता है ना वो, और उससे भी हल्का है तो बोले परमाणु, और उससे भी हल्का है तो बोले याचक, उससे भी हल्का है तो बोले याचक। क्यों? मांगने वाले ने तो उसने अब क्या सब कुछ निछावर कर दिया, और वो क्या हुआ? आपके सामने झुक गया। क्योंकि मांगने वाला सर्वस्व खोकर आपके सामने आया है, फैला रहा है, याचना कर रहा है, और हीन वचन मुख से निकाल रहा है। उसके बाद भी आप दान देने के लिए अगर तत्पर नहीं हैं तो फिर क्या हो गया? उस याचक से भी हल्के कौन हो गए? आप हो गए। इतने हल्के मत बनना, इतने हल्के बिल्कुल मत बनना। क्योंकि सबसे बड़ा, अगर ये छोटे की बात तो बड़े की भी बात बोल देता हूँ, दोनों बात। सबसे बड़ा अगर है तो बोलते हैं सुमेरु पर्वत, उससे बड़ा है तो कोई है वो जम्बू द्वीप, उससे बड़ा है तो बोले 3 लोक, उससे बड़ा क्या? बोले 3, उससे बड़ा है तो बोले क्या? आलोक आकाश। परंतु ये कुछ देते नहीं है, परंतु ये बड़ी जरूर है लेकिन देते नहीं है। उससे शोभा नहीं है, इनसे कोई शोभा नहीं है। इससे बड़ा होता है क्या? दाता, जो देता है वो सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई ना है ना होगा। क्योंकि याचना करने वाला तो जो है वो कर रहा है, और आप देते चले जाए। बिल्कुल ध्यान रखना। वैसे त्यागी के देखने के बाद भी अगर आप दान देने के और क्या आहार दान के आपके भाव नहीं हो रहे हैं तो फिर विचार करना आप कहाँ, किस प्रकार से, और आपका क्या होता चला जाएगा। आप विचार इस बिंदु पर करना। बात तो बहुत सारी है और समय अपना हो रहा है। एक और बात बोलकर क्या, शास्त्रों में दान के तो विभिन्न प्रकार बोले गए हैं, विभिन्न प्रकार कहे गए, 4 हिस्से करना। लेकिन फिर भी शास्त्रों के जो दान में 3 प्रकार बोल रहा हूँ कि दुखित और भुखित जीव की अगर खबर अपने कान पे मिल जाए तो उसके घर में जाकर देने वाले उत्कृष्ट लोग होते हैं, वो महान लोग होते हैं। पता चल जाए कि इसके यहाँ ये है और मैं चले जाऊं, मेरी तरफ से सबसे उत्कृष्ट दाता वो है। कोई मांगने आए और फिर दोगे तो नहीं,
बिल्कुल नहीं। उत्कृष्ट वो है कि पता चल जाए और हम देने पहुंच जाएं। उसके आगे रह के पूछना, चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूँ, खड़ा हूँ तेरे पीछे। अपने घर बुला कर देना मध्यम दान। दान तो दे रहे ना, आपने उसको घर बुलाया, इसको मैं मध्यम बोलता हूँ, ये मध्यम ध्यान है। और तीसरा, नौकरी पर रख कर करना, ये जघन्य दान। आपने विचार तो किया, कम से कम नौकरी पर तो रख लिया, परंतु आपने क्या किया, नौकरी पर रखा, बुला कर रखा, यहाँ पर नहीं। हम तो यही कहेंगे सबसे उत्कृष्ट, अगर आपके पास धन है, संपदा है, पैसा है, सदुपयोग करो और वहीं जाके उसके घर में जाके देना। ऐसी प्रसन्नता की अनुभूति होगी, ऐसा करने में लगेगा कि बहुत कुछ करके आए हैं, किसी के आंसू पोंछ के आए हैं, किसी के कष्ट हर के आए हैं, किसी की पीड़ा में हमने भी उसको अपनी पीड़ा बना ली है। दुनिया अपनी पीड़ा तो समझती है, लेकिन दूसरों की पीड़ा को जो अपनी पीड़ा मानता है वही सच्चा दानी है, वही सच्चा धर्मात्मा है। बिल्कुल ये बात निश्चित तौर से मान के चलना। तो हमेशा ध्यान रखना हम इस प्रकार से करें, और इस प्रकार से करते हुए आचार्य भगवान 3 प्रकार से मध्यम, उत्कृष्ट और जघन्य रूप से दान की विवक्षा करते हैं। और वो कहते हैं कि 4 भाग करो। क्या 4 भाग करो? क्या जो कमाया है उसका क्या करना है? बोले अगर हमने क्या करे, 4 भाग कर दिए, 2 भाग भरण पोषण के लिए, 1 भाग अपने लिए रखा और 1 भाग जो है वो क्या कर दिया, दान कर। ये उत्कृष्ट, ये उत्कृष्ट। फिर उसके बाद अपनी आय के क्या करना है? बोले 6 भाग करना है। 3 भाग का भरण पोषण हो गया, 2 भाग क्या हो गया, वो आपत्ति के लिए रख लिया, और जो 6वां भाग है उसको दान। ये क्या हो गया, मध्यम। और जो अपनी आय के 10 भाग करता है, 6 भाग परिवार के लिए, 3 भाग भविष्य के लिए संचित, और जो 10वां दान करता है वो जघन्य कहलाता है। 10% उसने निकाल दिया, वो जघन्य हुआ। ये आप मान के चलना। तो आप खूब अच्छे से गणित जानते हैं, खूब अच्छे से हिसाब किताब जानते हैं। अच्छे से हिसाब किताब जानते हुए आप अपने जीवन में एक दिन के लिए त्याग धर्म नहीं बनाना है। जैसे आज हर्ष उल्लास के साथ आपने डाला है, अपनी कैपेसिटी को मत छिपाना, देते जाना, देने से बढ़ता चला जाएगा। कभी कमी आपके पास आने वाली नहीं है। लोग बोलते हैं, वो एकांत आता है दिल्ली से, वो मुझसे बोलता है, बोले महाराज जी आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। जब भी आप कहाँ देना है, कितना देना है, कैसे देना है, आप तो बोलो, बस आपके मुख से निकलेगा, मैं नहीं जानता किधर से आता है, सब आ जाता है, बिल्कुल आता चला जाता है। ऐसे लोग हैं जो देते चले जाते हैं, देते चले। दिनेश जी तो हैं ही, हमेशा लगे रहते हैं, जैसे हर काम में आगे लेके। ऐसे अनेकों लोग हैं। अभी क्योंकि समय बहुत है और नाम लेने की अगर करेंगे तो लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। ये भोक्ता का परिवार जो आपके बीच में बैठा है, धीरे 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 करके कितनी बड़ी राशि यहाँ की कमेटी ने ले ली उनसे, लेकिन हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने इतनी बड़ी राशि भी दान में दे दी कि नहीं, शिवरार्थी आएंगे, उनको ऊपर रुकना है। आप तो बोलो महाराज जी क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे दान आपने उपयोग करा है, 10 गुना मिलता चला जाएगा। क्योंकि रत्नकर्ण सावकाचार्य में इतनी अच्छी कार्य का ये छिति गतमिव वट बीजम पात्र गतम दान मल पिकाले फल फलत्ति छाया विभम बहु फलम मिष्ट शरीरम भृताम। फास्ट बोल रहा हूँ, अर्थ बस समझ लो इसका कि पात्र में गया थोड़ा दान। क्या बोल रहे हैं, कौन? समध्रभद्र आचार्य महाराज कि पात्र में थोड़ा भी दान समय पर दिया आपने तो क्या होगा, वो पात्र में जो दान दिया है वो जीवों को पृथ्वी, वो वट बीज की तरह आपने डाल दिया है। जैसे वट बीज का जो वृक्ष है वो कैसा फलता है, ऐसा वो थोड़ा सा दान ऐसा फलेगा कि बाद में वो जो दान है उस दान के माध्यम से सब आपका भला होता चला जाएगा। वो कहते हैं जैसे जल अगर मतलब खून लग गया है तो काय से धोते हो, जल से धोते हो। इसलिए हे गृहस्थो आप दान दो और अपना पाप इससे धो, तब अपने आप आपका भला होता चला जाएगा। क्योंकि ब्याज में लगाया दुगना, खेत में लगाया चौगुना, सब में लगा रहे हो बढ़त होती है, लेकिन दान में दोगे तो अनंत गुना मिलेगा, अनंत गुना। कोई हिसाब नहीं है, इतना आपको मिलता चला जाएगा। आप तप नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, शुद्धोपयोग में नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन दान तो कर सकते हो। जो आपका
धर्म है, जो आपका परम कर्तव्य, उसको करते चलो, निश्चित आप सबका कल्याण होता चला जाएगा। अंत में आचार्य श्री की 1 मिनट में अपनी बात रखता हूँ। आप सोचते हो आचार्य श्री के वो बचपन से संस्कार थे दान के, किस प्रकार के दान के संस्कार थे। बच्चों ध्यान से सुनो, वो छोटी सी उम्र में आचार्य श्री को किराने का सामान लेने भेजा जाता था कि जाओ ये लेके आओ। पैसे बचते थे, माँ के देती, बेटा रख ले। पैसा रख तो लिया, लेकिन आज तक कुछ खरीदा नहीं। हमेशा उस पैसे का उन्होंने दान किया, हमेशा उस पैसे का उन्होंने दान किया, जब आज इतने महान बन पाए। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।